दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हर बड़ी खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं और इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब 3 और लोगों को इस शराब घोटाले के सिलसिले में ईडी ने समन भेजा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तो शराब घोटाले में ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अब संजय सिंह के अब 2 और करीबियों को ईडी ने समन भेजा है और पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको ये बता दें कि लगातार संजय सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि सिर्फ संजय सिंह के करीबी ही नहीं बल्कि दिनेश अरोड़ा के एक करीबी को भी ईडी ने समन भेजा है। उससे भी पूछताछ ईडी करेगी। तो जो 2 करीबी हैं आप सांसद संजय सिंह के, उनका नाम है सर्वेश मिश्रा और साथ ही विवेक त्यागी, जिन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। और साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि दोनों के यहाँ केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी हो चुकी है, यानी उनके यहाँ भी छापे पड़े थे जिसमें कैश बरामद किया गया था। ये जानकारी ईडी की ओर से ही दी गई है। और इसके अलावा दिनेश अरोड़ा, जो कि शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता है, दरअसल उसके सहयोगी कंवरवीर सिंह को भी ईडी ने समन भेजा है, पूछताछ के लिए बुलाया है। तो जाहिर तौर पर शराब घोटाले के सिलसिले में जिस तरीके की कार्रवाई केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की चल रही है, उसके बाद लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद एक और बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का जो इस घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है, वो है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। और अरविंद केजरीवाल के कितने करीबी हैं ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या इस पूरे घोटाले के तार अब अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेंगे, ये बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी है वो ये कि ईडी ने अब संजय सिंह के 2 करीबी सर्वेश मिश्रा और साथ ही विवेक त्यागी को पूछताछ के लिए बुलाया है और जाहिर तौर पर संजय सिंह के सामने ही उनसे पूछताछ की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि करीबी ये संजय सिंह के हैं, लेकिन किस तरीके से वो इस घोटाले में शामिल है, ये भी सवाल लगातार उठ रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि बुधवार को संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था और अब उनके 2 सहयोगियों सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को ईडी ने समन भेजा है। और संजय सिंह की कस्टडी मांगते वक्त ईडी ने सर्वेश के नाम का जिक्र कोर्ट में किया था। तो ये बड़ा नाम ईडी की ओर से लिया गया था। ईडी ने सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को आज ही पूछताछ के लिए बुलाया है और ये माना जा रहा है कि ईडी सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को संजय सिंह के सामने बैठाकर ही पूछताछ करेगी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक सर्वेश को संजय सिंह के कहने पर 1 करोड़ रुपए मिले थे। ये बड़ा खुलासा, ये बड़ा दावा ईडी की ओर से किया गया है। अगर बात सर्वेश मिश्रा की जाए, जिससे आज ईडी इस शराब घोटाले के सिलसिले में पूछताछ करेगी, तो आपको मैं ये बता दूं कि जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, जिनकी गिरफ्तारी इस पूरे घोटाले के सिलसिले में हुई है, उनके आंदोलन के समय से युवा सहयोगी सर्वेश मिश्रा रहे हैं और सर्वेश मिश्रा को आम आदमी पार्टी में प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी दी गई है। वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव भी रहते हैं और संजय सिंह की सभी पोस्ट को वो अक्सर शेयर करते हैं। सर्वेश मिश्रा संसद के कामकाज में भी संजय सिंह के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। तो संजय सिंह के कितने करीबी हैं सर्वेश मिश्रा, वो इस बात से ही समझा जा सकता है। वहीं आपको ये बता दें कि दूसरा नाम है विवेक त्यागी, जिनसे ईडी पूछताछ करेगी। विवेक त्यागी जो है शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की टीम का हिस्सा रहे हैं। आम आदमी पार्टी में संजय सिंह उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं। वहीं विवेक त्यागी हापुड़ में जिला प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। आंदोलन की शुरुआत से ही वो संजय सिंह के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस
पूरे घोटाले के तार सिर्फ कारोबारी जो हैं, शराब कारोबारी या फिर आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, फिर चाहे वो संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, बल्कि इसके अलावा कई और नाम जो है वो पार्टी के भीतर से निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें दो बड़े नाम जो है सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी के हैं। संजय सिंह के दोनों बेहद करीबी हैं। 1 करोड़ रुपए सर्वेश मिश्रा को दिए गए हैं, ये जिक्र बार बार हो रहा है और शायद यही वजह है कि इस पूरे घोटाले में जब ईडी ने अपनी चार्जशीट में ये खुलासा किया है कि संजय सिंह तक पैसा पहुंचा है, तो जाहिर तौर पर उसका हिसाब किताब जो है अब कहीं ना कहीं इन दोनों से लिया जाएगा। आपको ये बता दें कि ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर ही ईडी ने उनके घर पर छापा मारा था और उनसे पूछताछ कई घंटों की थी, जिसके बाद उनकी इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की गई है। तो संजय सिंह के लिए तो मुश्किलें बढ़ ही रही हैं, चूंकि ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की और उसके बाद कल कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है और जब रिमांड खत्म होगी तो एक बार फिर से कोर्ट में पेशी होगी। और सवाल ये उठ रहा है कि जब मनीष सिसोदिया की अब तक जमानत नहीं हो पाई तो क्या संजय सिंह बच पाएंगे? जाहिर तौर पर इसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान लगातार जारी है, जहां केजरीवाल ये कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार को इस तरीके की सजा भुगतनी पड़ती है, तो वहीं बीजेपी ये कह रही है कि अगर आप इतने ही कट्टर ईमानदार हैं तो फिर जांच से आप क्यों डर रहे हैं। तो इस तरीके का राजनीतिक घमासान भी देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको यह बता दें कि शराब घोटाले में जो आरोपी हैं दिनेश अरोड़ा, वो अब सरकारी गवाह बन चुका है और उसके बाद दिनेश अरोड़ा ने ही इस पूरे मामले को लेकर बड़े खुलासे किए और संजय सिंह का नाम उन्होंने लिया। ये बताया कि किस तरीके से संजय सिंह के साथ एक होटल में उनकी मीटिंग हुई थी और मनीष सिसोदिया से फिर उनकी मुलाकात हुई। इस तरीके से ये सिलसिला आगे बढ़ा और ईडी ने अपनी चार्जशीट में भी इससे पहले ये आरोप लगाया था कि दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस बैठक में संजय सिंह भी मौजूद थे। दिनेश अरोड़ा ने पूछताछ के दौरान ये भी बताया था कि वो सबसे पहले एक कार्यक्रम में संजय सिंह से मिला था, इसके बाद वो मनीष सिसोदिया के संपर्क में आया और दिल्ली चुनाव से पहले आप नेता द्वारा आयोजित एक फंड जुटाने का कार्यक्रम था। इतना ही नहीं, दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह को भी करोड़ों रुपए देने का आरोप लगाया है। तो ये आरोप हैं, ये जो गवाह है दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन चुका है, जो कि शराब घोटाले का आरोपी है, जो पैसों का लेन देन आम आदमी पार्टी के साथ कर रहा था। तो इसको लेकर जो संजय सिंह को लेकर दिनेश अरोड़ा ने खुलासे किए हैं, उसके बाद ही एक बार फिर से इस पूरे घोटाले के सिलसिले में जांच तेज हो रही है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अब तक इस घोटाले में लगभग 20 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें कई बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं, जिसमें कई बड़े शराब कारोबारी शामिल हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता शामिल है। फिर चाहे बात विजय नायर की जाए, मनीष सिसोदिया की जाए, संजय सिंह की जाए, और अब इस तरीके से जो इनके करीबी हैं उन पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। तो मुश्किलें आम आदमी पार्टी की बढ़ रही हैं। जिस तरीके से 2021 से 22 में ये नई शराब नीति केजरीवाल सरकार लेकर आई थी, नई नीति में घोटाले के आरोप लगे थे। उपराज्यपाल ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और नई शराब नीति जब लागू हुई थी तब तत्काल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग था। तो ऐसे में ये नई शराब नीति आम आदमी पार्टी सरकार के लिए गले की फांस बन चुकी है। जांच लगातार हो रही है और जमानत मनीष सिसोदिया को नहीं मिल रही है, जो कि फरवरी में इस पूरे घोटाले में गिरफ्तार किए गए थे और अब संजय सिंह भी जेल में जा चुके हैं। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि 3 सहयोगियों को जांच में शामिल करना ये साफ तौर पर बताता है कि अब आने वाले वक्त में कई और बड़े चेहरे ईडी की रडार पर हो सकते हैं इस पूरे घोटाले के सिलसिले में। फिलहाल ईडी क्या पूछताछ करेगी, कौन से सवाल जो हैं वो सर्वेश मिश्रा और साथ ही जो 2 और करीबी हैं संजय सिंह के, उनसे दागेगी, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।